आपके लिए मॉक टेस्ट लेके, जो आरपीएफ एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन 20 क्वेश्चनों में हम टाइम का और क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके, शॉर्ट तरीके यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन है 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 माइनस 25, ये भी 3 बार है, और माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 35 की, 25 की और 10 की। तो हमें निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्योंकि ये 35 का क्या हो गया? क्यूब हो गया। ये किसका हो गया? 25 का क्यूब हो गया, और ये हो गया 10 का क्यूब। और अगर इसका सम 35 माइनस 25 माइनस 10, इसका आंसर कितना होता है? 0। तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर a माइनस a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 है, तो मेरे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc। तो हम डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या है? 3, a की वैल्यू 35, b की वैल्यू 25 और c की वैल्यू 10। अब आप इसमें इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो और टिक कर सकते हो ऑप्शन बिल्कुल कौन सा सही है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम। √3 प्लस √2 और √3 माइनस 2, बीच में क्या है? प्लस, और फिर ऊपर √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका, तो आपको दिया हुआ है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, बीच में फिर से प्लस, और √3 प्लस √2। इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट तक, जब बीच में क्या है मेरे पास? प्लस का है, तो आपको याद रखना है, जब बीच में क्या हो? प्लस हो, तब आपको ये याद रखना है कि इसका और इसका स्क्वायर करना है। 3, 2, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास? 3 और 2, और मैं लिख सकता हूं उधर भी कितना होगा? 3 और 2, तो कितने हो गए? 5 और 5 10, नीचे कितना होगा मेरे पास? 1। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास? डायरेक्ट 10। अगर ये माइनस होता तब मेरा आंसर क्या होता है? यहां पे ये दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2√6, उसका भी आंसर कितना होगा? 2√6। तो इसका मतलब होगा 4√6। अगर ये माइनस में है, तब हमें क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई, और सीधी 4 से मल्टीप्लाई। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों की मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करो। अगर ये दोनों क्या है? प्लस में है, तो ये दोनों जो अंदर की संख्या को जोड़ दो दोनों बार, 5 और 5 10। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें आप, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि √7 प्लस √2 √12, और बीच में क्या है? प्लस। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ढूंढना है कि किसका स्क्वायर है। तो मेरे पास है 7 प्लस √2 और उसका स्क्वायर रूट, बीच में प्लस है, फिर 7, फिर माइनस 2√12। अब देखो ध्यान से, 12 को फैक्टराइज करो, ये क्या क्या हो सकते हैं? 3 और 4 भी हो सकता है, 2 और 6 भी हो सकता है, या 1 और 12 भी हो सकता है। अब आप ध्यान से देखो 7 कब आएगा? जब मैं 2 का स्क्वायर करूं और एक √2 3 रखूं, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है यहाँ पे, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो किसका फॉर्मूला हो गया? 2 प्लस √3 का स्क्वायर, अंदर का स्क्वायर, और उससे क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल, और बीच में प्लस है तो 2 प्लस √3, उसका क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3, बीच में प्लस, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। तो मेरा आंसर कितना हो गया? 4। अगर ये माइनस का होता तो मेरे पास आंसर कितने आ जाते? ये प्लस का हो जाता, ये माइनस का, तब मेरे पास 2√3। देखिए हमने क्वेश्चन कैसे किया। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं,
कितना परसेंट, 10% और 5%, तो दोनों किसके इक्वल होंगे? तो आपको डायरेक्ट करना है क्या, 100 में से कितना परसेंट है पहला, 10%, इसका मतलब 90% वैल्यू बच गई, और दूसरा कितना परसेंट है, 5%, इसका मतलब 95% वैल्यू बच गई। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, इस जीरो से 1 जीरो कैंसिल करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, 45 81 और 4 85, इसका एक डेसिमल लगा दो, इसका मतलब डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है। तो 100 में से घटाओ, कितने बचेंगे, 14.5। तो इसका डिस्काउंट कितने, किसके इक्वल हो गया, 14.4, किसका 10% का और 5% का, 14.5। अगला, अगर 2 ट्रेन है, पहला क्वेश्चन पढ़ो, 2 ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम्स, पहले की स्पीड है 80 किलोमीटर, दूसरे कितनी है 95 किलोमीटर, स्पीड तो 2 है, दोनों इधर उधर आ रही हैं, दोनों अपोजिट साइड से। जब वे मीट करते हैं, जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है, वो कितनी किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, 180 किलोमीटर दूसरी से। अब ध्यान से देखो, दोनों में 1 घंटे में कितना डिफरेंस कवर कर रही है, एक 80 किलोमीटर और दूसरी 95 किलोमीटर। तो दोनों का डिफरेंस चेक करें तो कितना हो गया, 15 किलोमीटर, और एक्स्ट्रा कितनी चली है, 180। तो इसको डिवाइड करते हैं और 2, इसका मतलब टोटल कितनी घंटे चली, 12 घंटे चली वो। अब 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। 80 मल्टीप्लाई 12, 95 मल्टीप्लाई 12, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस आ जाएगी दोनों के बीच की। आया समझ में, डायरेक्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दे रखा है, और मुझे वैल्यू बतानी है x की पावर 5 और 1/x की पावर 5। 1/x पावर 5, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। अब आप कैसे निकालेंगे इसको, देखो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है, 5 दिया हुआ है। तो क्या सोल्व करें हम, हमें एक तो पहला पता होना चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और दूसरा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और इनमें से x प्लस 1/x को क्या कर दें, घटा दें, तो मेरे पास यही बच जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना और वो घटाएंगे तो वही बच जाएगा। अब ये किसके बराबर होता है, अब इसकी वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से हमेशा माइनस करने हैं, इसका स्क्वायर करो, 2 माइनस कर दो, तो इसकी होगी वैल्यू 23। अब x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या होगी, ये डायरेक्ट लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, x प्लस 1/x की क्यूब का फॉर्मूला खोल के देखते हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x और x प्लस 1/x। मैं डायरेक्ट यहाँ पे चला गया, कोई नहीं, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, इसकी वैल्यू कितनी होगी 125, ये 3 ये कैंसिल, और इसकी वैल्यू 15, इसमें से 15 माइनस करो तो कितना होगा तुम्हारे पास 110, और उसमें से माइनस कितने कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, x प्लस 1/x की वैल्यू 5, तो 0 33 11 दिन 22 3 25 माइनस के 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा, अब ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना, ये आपको मिलेगा नहीं। कैसे, क्वेश्चन है 35/4 प्लस 35/4 प्लस 35/4 अप टू इन्फिनिटी, ये किसके बराबर होगा आंसर, ये बताना है मुझे। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप इसके फैक्टर करोगे, वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसको चेक करो कि इसको मैं कैसे लिखूं जिससे कि मेरे पास दोनों का अंतर कितना है, 1। अगर मैं दोनों का अंतर करके देखो
अंतर कितना आ गया, 2/2 1 आ गया ना। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे तो मेरा आंसर कितना आएगा 7/2। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव छोटे वाला 5/2। फिर से क्लियर होगा आपको। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसकी दोनों का डिफरेंस एक चेक करना है। अगला अब आप कमेंट कर रहे हैं तो उसके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो हो सकता है जल्दी सोल्व नहीं हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही जल्दी और शॉर्ट ट्रिक बताएं। दो ट्रेन एक दूसरे को 14 सेकंड में पार करते हैं और तेज ट्रेन 160 मीटर की है, वो 12 सेकंड में बिजली के पोल को पार करती है। दो ट्रेन है हमारे पास, एक दूसरे को पार करती हैं 14 सेकंड में। कितनी सेकंड रखा है, 14 सेकंड। और 160 मीटर लंबी ट्रेन है, वो एक पोल को पार करती है कितने में, 12 सेकंड में। तो हमें ये बतानी है जो तेज ट्रेन है ना उसकी स्पीड और जो धीरे चली हुई है उसकी स्पीड। अगर तेज की एक्स है तो उससे 6 किलोमीटर कम है ये धीरे। अब क्या करें, हमें दोनों की स्पीड निकालनी है, लंबाई याद करनी है, और दूसरे की कैसे करेंगे। तो आप देखो ये डिस्टेंस है और ये है टाइम, स्पीड टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, 160/12। 12 से 12 4 बच गए, या कैंसिल करो, 4 3 जा 4 4 जा, इसका मतलब 40/3 आ गया मेरे पास। अब उसकी स्पीड आ गई। अब इसको किलोमीटर से मीटर में, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करो। फॉर्मूला क्या था, 18/3 5, 18/5 3 6 जा 5 8 जा 48। इसका मतलब इसके किलोमीटर पर आवर कितनी होगी, 48। तो दूसरे की 6 कम करें तो उसकी कितनी हो जाएगी, 42 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों इतने सेकंड में क्रॉस करते हैं, कितने में, 14 में। एक की डिस्टेंस कितनी है, 160। तो क्या लिखेंगे, 160 + x टोटल दोनों की स्पीड कर देते हैं, कितनी हो गई 90 × 5/18 इक्वल टू कितना सेकंड है, 14। तो उससे टोटल लेंथ आ जाएगी। देखो यहाँ पे 18 से 5 ये हो गए 25, तो 25 की 14 से मल्टीप्लाई 100, 25 से 25 और 10 35, तो 160 + x। तो x की वैल्यू क्या होगी, 350 - 160। तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ये 15 9 1। इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व